तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास, जहां हम आपको सितारों के रास्ते भी बताते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन दुआ, वजीफ़ा और सदक़े के ज़रिए तकदीर को बदला जा सकता है। तमाम चैनल्स पर आपको सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी मसाइल का, परेशानियों का हल रूहानी वज़ाइफ के ज़रिए बताया जाता है और सदका के ज़रिए आपकी मुसीबतों को टालने का हल भी बताया जाता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दिल के करीब रहने वालों, ये हफ़्ता आम नहीं है। ये वो वक्त है जब किस्मत खामोशी से फ़ैसले करती है और इंसान को देर से एहसास होता है कि कुछ बदल चुका है। आज हम बात करेंगे कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की, आने वाले हफ्ते की। वो लोग जो दिल से जीते हैं, जो एहसास रखते हैं, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ये हफ्ता 23 मार्च से 29 मार्च तक आपके लिए जज्बात, फैसलों और तकदीर के दरवाजे खोलने वाला हो सकता है। लेकिन याद रखें, जो लोग अपने दिल को संभाल लेते हैं वही अपनी ज़िंदगी संवार लेते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी ओवरऑल मजमूई कैफियत की और दिल और दिमाग की जंग की। तो ये हफ्ता आपके अंदर एक अजीब कश्मकश पैदा कर सकता है। दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और। आप किसी फैसले के करीब होंगे मगर हिचकिचाहट भी होगी। यही वो मुकाम है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हर एहसास सच नहीं होता और हर सोच गलत नहीं होती। अगर आपने इस हफ्ते अपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया तो आप एक बड़ी गलती से बच सकते हैं, और अगर जल्दबाजी की तो बाद में पछतावा भी हो सकता है। अब बात करेंगे आपके कैरियर और माली हालात की और छुपी हुई कामयाबियों की। अब बात करते हैं आपके काम और रिस्क की। तो ये हफ्ता बज़ाहिर सादा लगेगा मगर इसके अंदर छुपी हुई कामयाबी है। कोई ऐसा मौका आ सकता है जो शुरू में छोटा लगे मगर यही आगे चलकर बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी मेहनत को नोट किया जा रहा है, और अगर आप कारोबार करते हैं तो एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, किसी पर आंख बंद करके एतमाद ना करें, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा मुखलिस नहीं होता। अब बात करेंगे शादीशुदा अफराद की, रिश्ते का इम्तिहान या मजबूती। तो बुर्ज सरतान के शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता बहुत अहम है। ये हफ्ता आपके रिश्ते को या तो मज़ीद मजबूत करेगा या आपको एक हकीकत दिखा देगा। अगर आपके दरमियान फासले आ गए थे, अब वक्त है उन्हें ख़त्म करने का। खामोशी को ख़त्म करें, बात करें, दिल की बात दिल तक पहुंचाएं। एक बात याद रखें, रिश्ता वही बचता है जिसमें दोनों झुकने के लिए तैयार हों। अगर आपने ईगो को छोड़ दिया तो ये हफ्ता आपके घर में सुकून लेकर आ सकता है। अब बात करेंगे सिंगल अफराद की। तो गैर शादीशुदा अफराद के लिए बताएंगे कि मिल रही है मोहब्बत या होगा धोखा। तो जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। कोई बात, कोई नज़र, कोई ताल्लुक़ आपके दिल को छू सकती है। लेकिन यहाँ एक राज समझ लें, हर नई शुरुआत सच्ची मोहब्बत नहीं होती, कुछ सिर्फ आजमाइश होती है। इसलिए जल्दी में दिल ना दें, पहले समझें फिर फैसला करें, वरना ये हफ्ता खुशी की बजाय एक सबक भी बन सकता है। अब बात करेंगे आपकी ज़हनी सुकून और सेहत की और आपके दिल के अंदर के बोझ की। तो ये हफ्ता आपके ज़हन पर थोड़ा बोझ डाल सकता है। ज़्यादा सोच, पुरानी बातें और जज्बाती दबाव। आपको लगेगा जैसे आप थक गए हैं मगर हकीकत में आपका दिल थका हुआ है। एक बात याद रखें, जिस्म की थकन आराम से दूर होती है मगर दिल की थकन दुआ से ख़त्म होती है। अपने आप को वक्त दें, खामोशी में बैठें और अल्लाह से बात करें, आपको सुकून मिलेगा। अब बात करेंगे आपके लिए आने वाले नेक दिन और एहतियाती दिन की। तो इस हफ्ते आपके लिए सोमवार यानी कि मंडे का दिन और सैटरडे हफ्ते का दिन बहुत ताकतवर दिन साबित हो सकते हैं।
ان دنوں میں کیے گئے فیصلے آپ کے حق میں بہتر جا سکتے ہیں، جبکہ وینسڈے یعنی کہ بدھ کا دن آپ کو خاص احتیاط کرنی ہوگی، خاص طور پر جذباتی اور مالی فیصلوں میں۔ یاد رکھیں، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، اور جو وقت کو پہچان لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے خاص روحانی اشارے کی اور تقدیر کے دروازہ کھولنے کی۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے روحانی دروازے بھی کھول سکتا ہے اگر آپ نے اس موقع کو پہچان لیا۔ اپنے دل کو صاف کریں، کسی سے نفرت ہو تو چھوڑ دیں، کسی سے شکوہ ہو تو معاف کر دیں، کیونکہ ایک سچ یہ بھی ہے، جب دل صاف ہوتا ہے تبھی تقدیر صاف ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے خاص روحانی وظیفہ کی اور دل کے سکون کی۔ تو اس ہفتے کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہر روز فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، اور پھر 101 مرتبہ یا سلامو یا مومنو یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ پھر دل سے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں، کیونکہ جو مانگتا ہے وہی پاتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے صدقہ کی اور مشکل کے حل کی۔ اس ہفتے آپ کے لیے صدقہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر کسی غریب کو کھانا کھلائیں یا کسی پریشان حال شخص کی مدد کریں۔ یاد رکھیں، جو دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اللہ اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے اختتامی پیغام کی۔ تو میرے عزیزو، برج سرطان کے لیے یہ ہفتہ عام نہیں ہے۔ یہ ہفتہ یا تو آپ کو ایک نئی خوشی دے گا یا ایک ایسا سبق دے گا جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ اسے کیسے لیتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ہفتے کون سا برج اچانک امیر ہونے والا ہے اور کس کی قسمت راتوں رات بدلنے والی ہے، تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہے تقدیر کی وہ حقیقت جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہاں صرف اسٹرالوجی کی بات نہیں کی جاتی، یہاں پر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے دعا، وظیفہ اور صدقہ کے ذریعے تدبیر کے ساتھ تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔